बच्चों अपने नेम से लॉगिन करो, है ना। अब जैसे एक स्टूडेंट ने यूनिटी के नाम से लॉगिन किया हुआ है, तो मेरे को नहीं पता। नहीं नहीं यशदान, बस 5 मिनट डिस्कशन कराऊंगी और एंड फिर अपना आगे का चलेगा। कुछ था ही नहीं टेस्ट में कि 1 घंटा लगा दूं इस पे, ठीक है। गुड इवनिंग। चलिए, तो काफी बच्चों ने मुझे अपना टेस्ट का स्कोर भी भेजा। राधे राधे बेटा। हाँ चलो, ये वाला करें। आइडेंटिफाई बी एंड डी, आ जाओ इधर। आइडेंटिफाई बी एंड डी। ओके, तो सबसे पहले है बेसिकली आप लोग पूछा क्या है, बी और डी ही पूछा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कौन से मतलब कितने स्टूडेंट्स ने किया था, आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, करना एक बार। मैम कर रहा था बट गलत हो गया था। गलत हो गया था, कोई बात नहीं, जिसने किया तो वो हैंड रेज करो, बेशक गलत ही हुआ हो। अच्छा, किया सबने था, मतलब ऐसा लग रहा होगा तुम्हें इस क्वेश्चन को देख के। अच्छा, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रही हूँ। तो आप लोगों ने जब किया होगा, देखो दो चीजें आती हैं, या तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आता ही नहीं था, तो आप लोगों को छोड़ना चाहिए था, रिस्क नहीं लेना था। तो नीट में ऐसा क्वेश्चन हो तो प्लीज छोड़ देना। लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन को लेके आप लोगों को ये था कि हाँ हमारे पढ़े हुए में से आया है, तो मैं मतलब कॉन्फिडेंस है मुझे, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही होगा, लेकिन फिर भी गलत हो गया, फिर आपको देखने की जरूरत है कि कहाँ पे आप लोगों की कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई है। तो ये दो तरह की ही पूरे पेपर में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, मैं कैसे अगर एज ए स्टूडेंट मतलब तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करती, मैं ऐसे सोल्व करती। एकदम से देख के तो दिमाग घूम रहा होगा तुम लोगों का अगर देखा होगा तो इस क्वेश्चन को, लेकिन मुझे ये पता है, एक बार मैं ऑप्शन पे जाके देखूंगी, मिथेनॉल, ब्रोमो इथेन, एल्कोहलिक केओएच, ये सब हमने पढ़े पढ़े से रिएजेंट है ना, बहुत ज्यादा फेमस वाले रिएजेंट है, बहुत क्वेश्चन भी किए हैं। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो, मुझे ये पता है PBr3 वाला रिएजेंट ना मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है क्लास में, ठीक है। अगर मैं एज ए स्टूडेंट सोचूं तो मुझे ये पता है बी कुछ ना कुछ एल्कोहल रहा होगा। देख रहे हो इधर बच्चों, यस ये कुछ ना कुछ जो है वो क्या रहा होगा, अल्कोहल रहा होगा, तभी उससे जो बना होगा PBr3 से वो एल्काइल ब्रोमाइड बना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या डाला है, एल्कीन बना, यानी कि अल्कोहलिक KOH होगा। हो गया क्वेश्चन सोल्व, लो बताओ। यस मैम। मैम ऐसे ही करा। हाँ, अब मैम आप ये मत कहना ऐसे ही मैम किया था। मैम आप तो टीचर हो, आप बता दोगे। तो मैं एज अ स्टूडेंट ही सोच रही हूँ, मैंने ए नहीं बनाया कि ये क्या बना, इवन मैंने स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया है, लेकिन मुझे ये पता था कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ पड़ा है तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखना, बी पूछा है, बी क्या है, एल्कोहल रहा होगा, तो मिथेनॉल हो सकता है या इथेनॉल हो सकता है ना। उसके बाद डी क्या है, कोई एल्कोहलिक KOH या कोई बेस रहा होगा, तो ब्रोमो इथेन तो भैया बेस है नहीं, तो हमारे पास क्या बचा, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारा बी क्या होगा, CH3CH2OH, सी क्या होगा, CH3CH2Br। अगर इसकी जगह कुछ और होता, PBr5 होता, तो भी आप यही वाला काम करते, ठीक है जी। और डी क्या होता आप लोगों का, अल्कोहलिक KOH, और इसके बाद फाइनली आपका क्या बन जाता बच्चों, जो बना हुआ है इथीन बन जाता। हो जाएगा भी आप लोगों से, यस मैम। ठीक है जी। आगे आइए और बोलो, 24, 25, 26, 24 एक बार बता दो मैम 25 मैम। इसका 25 फोर होगा क्या मैम? 24 वाले का मैंने 4 किया था। 4 होगा इसका। मैम 8 करा है मैंने। बेटा हाँ हर मंडे या ट्यूसडे को आपके ग्रुप में PDF आ जाती है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलो आओ, आप लोग 24 बोल रहे हो, इसमें ना आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि ऑप्टिकल इसका आइसोमर 4 कैसे है। निकालते हैं, हाँ 4 ही है इसका आंसर। अगर आप लोगों को नहीं पता है बच्चों कि ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं, तो एक बार अपने नोट्स पढ़ लो या रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो, मैं आपको अभी बता देती हूँ कैसे होगा ये। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना, साइक्लोब्यूटेन का ऐसे बनाया होगा सबने, तो अपनी मर्जी से नंबरिंग कर दो, ठीक है। 1 पे क्या है, ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, तो बेसिकली 2 कायरल सेंटर जनरेट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। देख लो एक बार, नजर मार लो और मुझे बताओ, 2 ही कायरल सेंटर है, एक ये वाला, देखो ना अलग अलग ग्रुप है, 1 2 यस मैम। 4, और यहाँ पे भी अलग अलग है, तो बेसिकली N=2। तो ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए अगर अनसिमेट्रिकल है तो, हालांकि सिमेट्रिकल वाला नीट में नहीं आता है, ठीक है, और सिमेट्रिकल वाला करवा भी रखा है मैंने, लेकिन आता नहीं है, तो सिंपली अनसिमेट्रिकल ही पूछा जाता है आपसे। तो ये अनसिमेट्रिकल है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना, खत्म कहानी। इतना मुश्किल नीट में नहीं देते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि मुश्किल वाला तो नहीं आएगा।
समझ रहे हो मेरी बात तुम सारे के सारे? यस मैम। तो इतनी Yes, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मुश्किल था। मैं कह रही हूँ, इससे कहने का मतलब है नीट में इससे मुश्किल नहीं देते हैं, सिर्फ इतना ही लेवल रखते हैं। मुश्किल तो नहीं था, अगर किसी को ये पता था तो वो कर देगा, अदरवाइज फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद ये एल्कोहलिक क्या लिखा हुआ है, ये RCl क्या डाला हुआ है इसके अंदर, KCN डाला हुआ है। वो पूछ रहे हैं टू ऑब्टेन प्रोपेन नाइट्राइल क्या होना चाहिए? सिंपल SN2 रिएक्शन करा दो। क्या क्या आएगा इसका आंसर? क्या लगा के आए थे तुम लोग, बताइए। हाँ जी मैम ए होगा। मैम ये पता है A होगा। ये लगाया। ए लगा के आए हो? यस ठीक था आप लोगों का? मैम ठीक पढ़ दिया था मैंने। मैम गलती से गलत हो गया था, लेकिन मैम आंसर में साइन वो लिखा प्रोपेन नाइट्राइल है, मेरे को साइनाइड दिखा तो मैं लगा के चला गया, प्रोपेन देख के वो वाला क्लोरो वाला लगा के चला गया। पता है, एक बार बताऊं, आज तुम्हें एक बात बताती हूँ। जो ये KCN वाली रिएक्शंस होती है ना, एक तो या तो KCN वाली, एक वो AgCN वाली जो तुम्हारे बुक में है ना, तो CN वाले में क्या होता है, जब भी KCN वाली कोई रिएक्शन आती है जिसमें साइनाइड तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, तो उसमें ध्यान रखना साइनाइड वाली रिएक्शन बेसिकली क्यों करवाई जाती है, अगर आपको प्रोडक्ट में एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए ये वाला Yes, रिएजेंट ma'am. बेस्ट होता है। कहीं पे लिख लो, काम आएगा। तो हो सकता है किसी बच्चे ने देखो प्रोपेन नाइट्राइल तो देखते ये लगाया हो, Cl हटा के, मतलब ध्यान नहीं गया होगा, होती है ऐसे सिली मिस्टेक। तो देखो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, मेरे पास KCN है, तो मैं क्या करूंगी, अटैक करवा के इसको बाहर निकालूंगी, तो मेरे पास फाइनली बन जाएगा, ये बन जाएगा। और आपको पता ही है ये जो नाइट्राइल है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका कार्बन क्या है आपके मेन चेन में काउंट होता है, ये बात। यस इसीलिए जो इसका आंसर आएगा वो आपका ए आएगा। Yes, ma'am. 3 एक क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आए होंगे, ठीक है। तो इसको अपनी नोटबुक में लिख लो कि अगर जब भी आपको प्रोडक्ट में एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए होता है, उसके लिए बेस्ट रिएजेंट होता है KCN NaCN यूज करना, ठीक है। अब आगे मत भूलना, और ये नीट में आ सकता है, ठीक है। यस मैम। चलो मैम मैम 26 वाला बता दो। 26 24 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अभी ज्वाइन किया है क्या आप लोगों ने? 24 का आंसर है ए बेटा, अभी बताया है, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। यस मैम 26। हाँ अभी 24 पूछ रहा था ना बेटा। इधर आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अरे जिसको पता है अच्छी बात है ना, जिसको नहीं पता उनको तो बताने दो। तुम लोग तो पता नहीं क्या ही ले लेते हो कि सामने वाले को क्यों नहीं आता, तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर SN1 रिएक्शन, तो SN1 की सारी पॉइंट्स दिमाग में आने चाहिए तुम्हारे। पहला तो टर्शरी वाला जा सकता है SN1 के थ्रू, और जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, बस एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की। आप न्यूक्लियोफाइल क्या ले रहे हो डजंट मैटर, अगर आप वीक न्यूक्लियोफाइल भी ले रहे हो तब भी आपकी SN1 हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, इट इज फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट। बिल्कुल, अगर आप वाटर ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, अमोनिया ले रहे हो, तो ये सारे क्या है, पोलर सॉल्वेंट है जो कि एक्सेलरेट करते हैं, जो आपका कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, उसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। चलिए ये देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये तो सरासर गलत है। यस मैम। यस यही कर रहे हैं। लेकिन 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 अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इनकी ये पूरी तरह से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो मुझे लग रहा है बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई होगी। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो आपके टीचर्स ने बताया था प्राइमरी में वैसे तो नहीं जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है ABD तो बिल्कुल करेक्ट है, C पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना था, तो C इज द करेक्ट। होता क्या है, जैसे तुमने ये देखा होगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, है ना, तुमने ये देखा होगा बैक बॉन्डिंग वाला, इसमें ये क्या है, प्राइमरी है, बट क्या करता है ये SN1 देता है ना। एलाइल वाला भी याद करो प्राइमरी होता है, तो ये भी देता है। समझ रहे हो आप लोग? हो सकता है जिन बच्चों का ये गलत हुआ हो, मैम ये मुझे एक डाउट है। 1 मिनट बेटा, ठीक है। तो हालांकि ऐसी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ पे C वाला मार्क करके आएंगे। हाँ सुन लो, अब बोलो तो। मैम जैसे यहाँ पर अगर डी में नॉन पोलर लिख देते, या फिर जो बी वाला है ऑप्शन, उसमें मतलब न्यूक्लियोफाइल की जगह अल्काइल हैलाइड लिख देते, तो हम किस में मार्क करते? तुम तो डी उसमें एक सेकेंड, एक बेटा उसने मुझसे पूछा ना, मतलब उसने डी भी चेंज कर दी और बी भी है, कोई एक एक बोल रहे हो। देखो अगर मान लो सुंदुस उसने सारे ऑप्शन सेम रखे होते, बी में लिख देता वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल,
और Yes, ma'am. आपका क्या बोलते हैं एल्काइल D में non-polar लिख देता। यही गलत। लेकिन अगर मान लो डी में दे देता नॉन पोलर तो फिर डी वाला गलत होता। एक साथ थोड़ी ना सारे दे देगा। मैम ये एक ही पूछ रही हूँ मैं, एक हाँ। ऑप्शन मतलब ये दे दिया, लेकिन सी में ये है कि मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होगा तो वो फिर पी वाला SN1 होता। मैम उसको ज्यादा फेवरेबल होता है ना। ओके मैम। हाँ, ये बिल्कुल बी वाला इस टाइम ये बिल्कुल ठीक है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। अभी आगे मत बढ़ो 27, ठीक है। तो अभी आगे समझ में बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तो सुंदर से। ऐसा नीट वाले कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे कि कंट्रोवर्सी हो रखी थी हर जगह, यूट्यूब पे, टीचर्स के माइंड में, ठीक है। तो ये वाली चीज थोड़ी ध्यान रखो। मैम अगर 2 ऑप्शन गलत देंगे तो ऑप्शन चेंज कर देंगे, जैसे कि 1 2 गलत है, ऐसे करके ऑप्शन नहीं देखो, अगर उनकी साइड से कोई गलती होगी तो डेफिनेटली वो आपको ग्रेस मार्क्स या क्वेश्चन में कुछ करेंगे चेंज। बट अगर वो देखना ही चाहते हैं कि अगर वो ट्रिकी क्वेश्चन डालना चाहते हैं तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट फिलहाल सी है, क्योंकि ए बी डी में कोई खराबी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी वाला पार्शली करेक्ट है, बट हमें पार्शली नहीं देखना इस टाइम पे, हमें ये देखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आओ, आइडेंटिफाई जेड आपसे पूछा है। रिवीजन क्लास में नहीं थे ना यजदान, मैंने वहां पे कराया था ऐसा क्वेश्चन। इधर आओ। C3H7I क्या है ये बनाओ एक बार। अच्छा 3 कार्बन है, दिख रहा है ना सबको? यस बन गए 7, एक बार चेक कर लो। मैम 2 आएगा बीच। अरे ठीक है भाई, 3 2 5 और 7, ठीक है। उसके बाद एल्कोहलिक KOH जल्दी से बना दो। एल्कीन क्या बनाई तुम लोगों ने? CH3CH ये बनाई, यस मैम। ठीक है, ये बनाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या डाला तुम लोगों ने? उसके बाद डाला NBS। NBS क्या करता है बच्चों? NBS एलाइलिक ब्रोमिनेशन। एलाइलिक या बेंजाइलिक? अब बेंजाइलिक तो यहाँ पे है ही नहीं बच्चों, तो एलाइलिक ही करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? और ध्यान रखना रीअरेंजमेंट मत करा थे ना, वो E1 में होती है, E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। तो जैसा बन रहा है आपका प्रोडक्ट वैसे ही बनाओगे। तो अगर मैं इसमें NBS डालूंगी तो यहाँ पे लग जाएगा Br CH2 Br CH CH2, खत्म। क्योंकि दिस इज योर एलाइलिक पोजीशन, ये विनाइलिक है तो एलाइलिक पोजीशन पे लगता है। बन गया भाई, बन गया भाई। और इसमें अल्कोहलिक, वैसे अल्कोहलिक डालने की इनको ना जरूरत नहीं थी, सिंपल एक्वस भी मतलब सिंपल KCN भी लिखते तो भी काम हो जाता। तो बस बना दो, क्या बनेगा? ये बनेगा C वाला। यस मैम। यस मैम। निशान हो गया। ये क्वेश्चन किस किस का ठीक था? प्रियांशु ठीक था क्या तुम्हारा? यस मैम ये मेरा भी सही था। वो एक आइसोसाइनेट में वो गलत हुआ था जो आपको बताया था मैम। हाँ, और एक और गलत हो गया था मैम। मेरे 42 ही आ रहे हैं मैम, आपने गलत जोड़ लिया था। तुमने गलत बताया होगा। मैं आपको 42 बताया, आपने फिर 48 बताया, मैं ध्यान नहीं दिया, 48 होगा फिर। अच्छा, तो ये जितने भी बच्चों ने हैंड रेज किया उन सबका ठीक था ये क्वेश्चन, बाकी लोग कहाँ गए? हाँ मैम मुझे ये समझ नहीं आया, ये NBS और ये HV जो है सनलाइट, इसका क्या होगा? अच्छा, क्लास नहीं अटेंड की थी? रिवीजन क्लास और रेगुलर क्लास है विशाली? चलो आओ। मैम मैंने ना हाँ। दूसर की थी। हाँ, तो दूसरे सर ने भी बताया होगा। ये NBS क्या होता है बच्चों? N ब्रोमोसक्सीनामाइड। स्ट्रक्चर के दर्शन करना चाहोगे क्या? कर लो, वैसे कोई काम का नहीं है। रुको मैं बना देती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इसका। तो ये सोर्स ऑफ ब्रोमीन रेडिकल है बेसिकली। तो ये करता क्या है बच्चों? जैसे आपका Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO होता है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे रखा हो, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, एलाइलिक पोजीशन पे क्या लगा देना है बच्चों? Br लगा देना है। अगर मान लो ये होता आपका टोल्विन होता तो यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन पे लगा देते, यानी कि H को हटा के यहाँ Br लगा देते, ठीक है जी। यस मैम। ध्यान रखना, ये NBS वाला बहुत पॉपुलर है, पेपर में आने वाला है ये 2024 में। तो तैयार रहो ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए। और ये वाला क्वेश्चन लिख लो, नीट में आ सकता है, नीट लेवल का ही है क्वेश्चन। मैम कौन सा 27 वाला? हाँ जी बिल्कुल, 27 का आंसर है C वाला। और आंसर की में मैच भी करते जाना, कहीं पता चले आंसर की में गलत हो आंसर, ठीक है। चलिए ओके, अभी चले। हाँ जी बोलो। गलत टिक कर दिया था। अच्छा, निकाला सही था, सोल्व सही किया था।
चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है, सिली मिस्टेक से इसको जितना जल्दी हो सके इम्प्रूव करो, ठीक है। चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों का फेवरेट होगा, है ना। पानी Yes, ma'am. पानी Yes, ma'am. निकाल दिया होगा, मैं फटाफट निकाल दूं क्या पानी? Yes. चलो Yes, ma'am. इसमें तो निकाल दिया पानी, अपनी बॉडी से मत निकाल, तुम लोग पानी पानी पीते रहो भाई, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी है, इससे ज्यादा स्टेबल कब बनेगा जब ये श्री कराओगे तो इसमें मैं डायरेक्ट 1 2 मिथाइल शिफ्ट कौन सा है इसका, ये वाला आंसर होगा, ए है मैम। ऑप्शन है। ठीक है, कर लोगे। चलिए Yes, ma'am. उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला तो हर बार आता है ये क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन आता है, नीट में हो, आपके 1 वाले टेस्ट में, और ये वाला 2030 वाला पता नहीं क्यों फेवरेट है, ठीक है। चलिए आइए, तो सोडामाइड क्या करता है सबसे पहले, सोडामाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करा देगा। ये हुआ था क्या किसी का, ये नहीं हुआ है बच्चों, बताओ मैम मेरे नहीं हुआ। बता। मैम तुक्का मार ठीक था। तुक्का तुक्का ठीक Yes, था। ma'am. अच्छा चलो आओ, अब तुक्का नहीं मारना, अभी समझो हुआ क्या है। यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट यूज किए हैं, यानी कि आपको 3 बार सोडामाइड रिएक्शन में यूज करना है। तो देखो मैं कैसे बना रही हूँ। ओके, आज शैली शर्मा आई, आप वैसे क्लासेस नहीं लेती हो क्या? ओके मैम हमें ये नहीं पता था कि मैम टीचर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो मैम हम तो अभी तक कन्हैया सर की क्लास ले गए थे। अच्छा, लिंक तो मेरा जाता होगा तुम्हारी क्लास में। नहीं मैम हमारे पास नहीं था, इसलिए नहीं पता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, पूरे एक्सचेंज हो गए बच्चे, ठीक है। तो एक बार हम ये क्वेश्चन करते हैं और आगे क्लास स्टार्ट करनी है फिर, तो उसके बाद बात करेंगे। लास्ट में थोड़ा सा दे दूंगी 5-10 मिनट बातें करने के लिए, इधर आओ जल्दी। अच्छा अभी क्या है, सोडामाइड है, तो सबसे पहले क्या करूं, एलिमिनेशन रिएक्शन करा दूं। Yes, ma'am. देखना एक बार, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और एक लगा हुआ है अभी भी Cl, देखना एक बार, ठीक है। उसके बाद अरे इधर आओ प्लीज, एक बार और सोडामाइड यूज करना है, तो एक बार क्या करोगे, दोबारा करा दो। सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो यहाँ से H+ निकाल के और ये फिर कर देगा रिएक्शन, तो क्या बना देगा, एल्काइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes, सुपर ma'am. डुपर, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है। इतना बन गया, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, लिख लो एक बार अपनी नोटबुक में, यही बनेगा। और इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैम Yes. 21 मिनट हो गए। अरे तुम लोगों के डाउट पे डिपेंड करता है ना मेरा कितनी देर पेपर डिस्कशन चलेगा बच्चों, ठीक है। मेरे पे डिपेंड थोड़ी ना करती है क्लास। मैम है ये ना? भी नीट का क्वेश्चन है, नीट मार्क कर ले, नीट 2024। हाँ कर लो ठीक है, ये मत लिखना आएगा ही आएगा, मतलब आ मैम सकता जो है मेरे से important हुए ना, मैंने उन सबको मार्क कर लिया नीट 2024। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया इतना। ये अगर नहीं दिख रहा तो इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक और बार सोडामाइड लगाना है, ठीक है, एक और सोडामाइड डालना है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो टर्मिनल पोजीशन पे है वो निकाल लेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैम अब ये तुम्हें पता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो बस करवा दो रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये पहले भी आया हुआ है, तो बस SN2 रिएक्शन करवाओ। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी आएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH2। देख लो इसको ध्यान से, देख लिया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 2 3 4 5, इसमें एक कार्बन कम है क्या, या मैंने एक्स्ट्रा लगा दिए? एक बार इसको चेक कर लेना, मैम चाहिए वो आंसर ट्रिपल ये बॉन्ड होगा। है। 5 ठीक ही है? आएंगे मैम। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर क्या आएगा, आपका सी आएगा बच्चे, ठीक है। चलो मैम मैं डबल मतलब 2 डबल बॉन्ड तक तो ले आया था मैम, ट्रिपल बन गया था, फिर वो नहीं पता था मुझे एच भी हटेगा। ये ध्यान रखना, मैं एक बार फिर इसको एक बार अपने क्लाउड बना लो नोटबुक में, और ये लिख लो जो सोडामाइड आया है ना, वो क्या करना है, अगर उसने 3 इक्विवेलेंट दे रखे हैं तो समझ जाना वो एल्काइन बनाने के लिए आया। लिख लो अपनी नोटबुक में कहीं पे, एल्काइन बना के वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, और आगे क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी बच्चों, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कार्बन, इधर आओ 1 2 3, और मैंने रिएक्टेंट में 1 2 3 4 बना दिए, इस वजह से मेरे 6 कार्बन का आंसर आ रहा है, तो तुम उसको ठीक कर लेना। बाकी कंसेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया हो इसके पीछे, ठीक है। Yes. चलो Yes. आओ एक बार फटाफट ये वाला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे बच्चों को पहली बात है ये कंफ्यूजन होती है, अरे इधर आओ बच्चा पढ़ लो, अगर जिसको पूछना है मेरे से पूछ लेना, अभी प्लीज थोड़ा मैम फोकस। इसका बी होगा ना?
डी होगा ना? तो अगर मान लो पेपर में, यस मैम बी होगा। भाई तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, ये मुझे तो भागा दे रखा है ना वो स्टेटमेंट वाला फी का, तो मैम उसकी फास्ट रिएक्शन होगी ऐसे। ठीक है। तो अगर बच्चों आप लोगों को SN1 नहीं दे रखा तो भी समझ जाना, जो हाइड्रोलिसिस और ये सॉल्वोलिसिस वाली रिएक्शन होती है वो SN1 थ्रू पाथवे से होके जाती है। दे रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो निकालो। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना है, ये एंटी एरोमेटिक, बेकार, बिल्कुल स्टेबल ही नहीं है, और ये हमारा एरोमेटिक, सबसे ज्यादा स्टेबल, यस एरोमेटिक है, तो बी रिएक्ट करेगा फास्टर देन ए। दिस इज योर पूरा वाला पेपर जो मैंने सॉल्व करा दिया है। मैम ये वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट ईयर के लिए। कौन से वाला? ये 30 वाला, ये ऐसे आ चुके हैं नीट में। ठीक है, लिख लो, लेकिन ये मत कहना नीट 2024 लिखा था मैम और आया नहीं, ठीक है मेरे को। रिपीट सकता है मेजर टेस्ट में? हाँ जी, फिर बोलो। मेजर टेस्ट में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन? बेटा मुझे तो बना ही नहीं अभी, पहली बात है पेपर को। मैम इस संडे को पता था टेस्ट मैम, वो आया है? था। नहीं मैम इस संडे को टेस्ट है? नहीं, नहीं। मैम प्रीवियस टेस्ट से ना 6 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। अच्छा चलो करेंगे फिर स्टार्ट आगे। यस मैम। Yes, yes. एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लूं, देखना विजिबल है ना? पूछना है। हाँ बोलो बेटा, पूछो ना। मैम आज फिनॉल हो गया तो कम वो मेजर टेस्ट है। शैली क्या बोलो? हाँ 5 को है, 5 नवंबर को। मैम ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन है? ऑफलाइन है बच्चों, ठीक है। चलो मेरा कैमरा नहीं ऑन है क्या? ऑन है मैम अभी तक चेक नहीं हुआ मैम टेस्ट, मेजर टेस्ट के। मैम ऑन हो गया। पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे तुम बातें करने के लिए आए हो या पढ़ने के लिए आए हो? पढ़ने के लिए। तो फिर बस शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। जिसको जो कुछ पूछना है अपने ग्रुप्स में पूछना है, बाद में मुझसे पूछना, यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा। जी मैम। ओके चलो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम, आ जाओ इधर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल हमने स्टार्ट कर दी थी, आई थिंक 1-2 कर ली थी या नहीं, हाँ स्टार्ट कर दी थी अपन ने। लास्ट क्लास में जो अपन ने मेन रिएक्शंस पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी? रेमर-टीमन कॉलबेज वाली रिएक्शन थी, है ना? याद करो, अलग अलग रिएजेंट बन के क्या बनता था वो वाली। क्यूमीन वाली रिएक्शन बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट थी। तो बेसिकली ये 3-4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे चलने से पहले, जैसे कि आपको पता ही है, पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराती हूँ, फिर उसके बाद ही आगे हम करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आज हमारा टॉपिक है, तो जितना हो जाएगा ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, और ईथर भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सॉरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? सोडियम फिनोक्साइड दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। उसको हीट किया गया है CO2 के साथ, इस इतने प्रेशर और टेम्परेचर पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है विच ऑन एसिटाइलेशन प्रोड्यूसेस C। तो बेसिकली वो आपसे B नहीं पूछना चाह रहा, वो आपसे C पूछना चाह रहा है। तो फर्स्ट आपको क्या बनाना है? B बनाना है, देन उसके बाद C पे पहुंचना है, ठीक है। तो ये बच्चे बहुत 64 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे क्या फ्लक्चुएट होती रहती है क्या स्ट्रेंथ? कभी 70 चल जाती है, कभी 80, कभी 60, कभी 50। स्टेबल नहीं है क्लास में स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो ओके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फिनोक्साइड आयन है, तो मैं बना देती हूँ इसको, अपने तरीके से बना देती हूँ, ऐसे करके तुम भी बना सकते हो। और उसके बाद क्या डाला हुआ है? CO2, ठीक है जी। ऐसे ही करोगे, बताओ? यस मैम कोलैबोरेट। यस मैम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इस तरीके से होगा, बताओ। हमने क्या बनाया था? सैलिसिलिक एसिड बनाया था। सैलिसिलिक एसिड। यस मैम। अच्छा, कार्बन ने क्यों अटैक किया, ऑक्सीजन ने क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। तो ये आप पेपर में नहीं पूछेगा, बट आप लोगों को पता होनी चाहिए जब इतनी ऑर्गेनिक तुम लोगों ने पढ़ लिया तो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे COH बन जाएगा और हाइड्रोलिसिस होके ये बना लेगा। तो दिस इज योर B। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है एसिटाइलेशन करवाओगे तो क्या होगा? तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है? यही है जो दिया हुआ है। जो AC2O दिया हुआ है बच्चे, वो क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो फिर तुक्का ही मार के आओगे इस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो, आप लोगों को मैंने एक रिएक्शन कराई थी। अगर आपके पास एल्कोहल है और आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो वहां पे क्या बना दो? एस्टर बना दूं? ये देखो,
बना दो, ये यहाँ जाएगा, वापस आके इसको बाहर निकालेगा, तो फाइनली जो आपका बच्चों प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा OCOCH3 एंड ऑर्थो पोजीशन पे क्या रहेगा, COOH रहेगा। और ये बहुत अच्छा पेन किलर है, क्या नाम है इसका, एस्पिरिन नाम है, एस्पिरिन खाई हुई है, खाते होगे, यस मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, एक बार ना JEE एडवांस में बना था ये क्वेश्चन, मतलब जब आपका केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ उनके तो सिलेबस में और अपना भी था, बाकी अभी हटा दिया गया है, तो उन्होंने पूरी रिएक्शन बना दी, मतलब लिख दी, यही ऐसे बना रखी थी, ठीक है। और आपसे पूछा था जो C बनेगा, यानी कि जो एस्पिरिन बनेगा उन्होंने बना के दिया, जो C बनेगा उनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी ऑप्शंस में, और उनसे पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आपके नीट में तो नहीं आएगा क्योंकि वो चैप्टर हटा दिया गया है, अगर होता तो डेफिनेटली वैसा क्वेश्चन आपके भी फ्रेम किया जा सकता था, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ये यहाँ तक क्या है, आपकी कोल बेस्ड रिएक्शन है जहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनता है, लेकिन अगर आप उसकी रिएक्शन एसिटाइलेशन या एसिटिक हाइड्राइड जिसको बोल रहे हैं वो ले रहे हो, तो उसकी प्रेजेंस में क्या बनता है, एस्पिरिन बनता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो अब ये वाला क्वेश्चन कर दो, एक मैंने करा दिया, एक तुम कर लो, और हैंड रेज कर लेना जब हो जाए तो। फिनोल की रिएक्शन कराइए, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, एसिडिफिकेशन करा के X मिला है, और X का एसिटाइलेशन कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4, आपको बताना है कौन सा प्रोड्यूस होगा। 68 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं बच्चों, तुम लोग आधा घंटा लेट हो, मैंने पेपर का डिस्कशन करा दिया है, ठीक है, तो प्लीज ऐसे मत किया करो, अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो, अगर तुम सच में चाहते हो सिलेबस अच्छे से हो जाए, क्रैश कोर्स में आना चाहते हो, तो प्लीज थोड़ा सा रेगुलर रहो। मैम जो ये CO2H से COOH लेंगे, कहाँ पे मैम जैसे इसमें ऑप्शंस में लगे CO2H से COOH लेंगे ना, COH ही है, कहाँ CO2 लिखा हुआ है, ये वाला बोल रहे हो क्या, ये ऑप्शन मैम ऑप्शंस में लगे हैं जो, हाँ तो COH लोगे ना, ओके। अर्चना आ गई क्या, अर्चना, राधिका और साफिया ने लेफ्ट कर दिया, मेरे को सब दिख रहा है, और अर्पिता आ गई क्या, अंशिका, छाया, प्लीज एक बार हैंड रेज कर लो अगर आ गए हो तो। ओके राधिका लेट हो गए, ठीक है, साफिया आ गई, अच्छा ठीक है, ठीक है, अर्पिता नहीं आई ना, अर्पिता और अंशिका, अर्चना भी नहीं आई, चलो हाँ जी हो गया क्या, जल्दी हैंड रेज करो भाई, इतना टाइम थोड़ी ना है, अभी तो करवाया ये क्वेश्चन मैंने। साक्षी, छाया एंड किरण ने हैंड रेज कर लिया है, ओके, अलीशा एंड सौम्या आप लोग बेटा करो, हाँ करो करो, और अलीशा और सौम्या ने मेरे को स्कोर भी नहीं भेजा था, आप लोग भेज देना अपना बेटा। मैम पर्सनल पे भेजना है, ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में मत भेजा करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट, मैंने भेजा भी ग्रुप में इतने सारे आ जाते हैं ना, तो मैम मैं कंफ्यूज थी। नहीं ग्रुप पे नहीं भेजना है किसी को, चलो अभी इधर ध्यान दो। हाँ निकाल लिया आंसर, इसका आंसर आप लोगों ने क्या मार्क किया, A मार्क किया, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा है ना, सैलिसिलिक एसिड से ही बना रहे हो, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड जो आपको बेसिकली आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, उसी को सैलिसिलिक एसिड बोल रहे हो आप, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, वो मेजर होता है, ठीक है मैम उसका पोजीशन में मैं कंफ्यूज थी मैम। देखो बच्चों, X बना लोगे, OH COH, ठीक है, क्योंकि हमने ये बनाई, ये मेजर था, देखो उन्होंने क्या पूछे, मेजर, तो दिस इज योर मेजर वाला ना, ठीक है। तो अब जब इसकी एसिटाइलेशन कराओगे, जो कि ये दिया हुआ, अभी मैंने लास्ट में भी कराया, लास्ट स्लाइड में भी कराया, तो इसके साथ ऑर्थो वाला ही बनेगा ना बेटा, जब ऑर्थो से ऑर्थो ले रहे हो तो ऑर्थो वाला ही बनेगा, OCOCH3, और यहाँ पे ये बने, ठीक है जी, ओके मैम। तो बोलते हैं, अगर इसका आयुर्वेदिक नेम आप लोगों को जानना है तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम होता है, बाकी कॉमन नेम पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो कॉमन नेम आपको एस्पिरिन पता होना चाहिए। चलूं आगे, यस मैम। चलिए हाँ नोट डाउन कर रहे हो कर लो, आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, जस्ट एक रिएक्शन लिखो, जहाँ पे मैंने कॉलबेज वाली कराई थी उसके नीचे ये रिएक्शन लिख लो, बस 2 मिनट का ही काम है, और कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर सकते हो उसको। मैम हो गया मैम जो आपने ग्रुप में भेजे थे मैम PDF, आप सॉल्व कर सकते हैं उसको, क्वेश्चन सोल्व
कर सकते हैं वो जो आपने पीडे भेज रखी है अल्कोहल हाँ की। हाँ बिल्कुल, ईथर वाले क्वेश्चन नहीं होंगे बट अल्कोहल फिनोल वाले मोस्टली हो जाएंगे, क्योंकि फिनोल अभी कंप्लीट नहीं है ना बेटा। चलो जल्दी से, तुम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, जल्दी कर दो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, फटाक से करो। तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन और नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, जल्दी करो ट्राई। मैंने कहा था ये सुपर डुपर सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी करो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये तुम्हारा ना छोटा सा टेस्ट लेना जरूरी होता है, सो दैट मुझे पता रहे कितना पढ़ के आए हो घर से। पता चले मैं करवाई जा रही हूँ, रेल बना दी मैंने तुम लोगों की और पीछे वाला भूले जा रहे, इक्विलिब्रियम चल रहा है, आगे का जितना जितनी स्पीड से आगे चल रही हो उतनी स्पीड से पीछे का भूले जा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मेरे को ये रखना पड़ता है थोड़ा सा रिकॉल टेस्ट। आई नो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं बट चलेगा इतना, ठीक है। चलिए कर लिया। यस मैम। अच्छा तो पहले पी क्या बनाया होगा आपने, आइसोप्रोपाइल मैम बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बनवाया। आइसोप्रोपाइल क्यूमीन। हाँ क्यूमीन, ठीक है। और आपका जो क्यू है फिनोल के साथ क्या एसीटोन। बनता है, एसीटोन। एसीटोन। पता चले फिनोल तो सबको याद है मैम, फिनोल बनता है मेना, आपने कहा था बाय प्रोडक्ट छोड़ना है, लेकिन इसका बाय प्रोडक्ट ध्यान रखना क्योंकि ये एसीटोन इसकी ईल्ड, हाँ इसकी ईल्ड जो है अच्छी होती है, तो इसीलिए दोनों ध्यान रखना, फिनोल भी मिलेगा, हालांकि फिनोल इज द मेन प्रोडक्ट बट एसीटोन भी आप लोगों को ध्यान रखना। क्वेश्चन देख ही सकते हो कैसा फ्रेम किया गया है, चलेगा, ये नीट का ही क्वेश्चन। चलिए अब आ जाओ हमारा आज का नए वाला टॉपिक, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऐसी चीजें हमने बहुत बार ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बस थोड़ा सा शांति में रहो। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नाइट्रेशन, सल्फेनेशन वगैरह वगैरह, है ना। तो वही हमें इस चैप्टर में भी करनी है, लेकिन इस चैप्टर में कुछ ऐसी भी रिएक्शन है जो फिनोल नहीं देता है, लाइक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फिनोल नहीं देता है, ठीक है। जबकि हम जो इससे पहले वाले चैप्टर में हेलोएरीन्स पढ़ के आए थे वो अच्छे से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दे रहे थे, याद करो, दे रहे थे ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, जबकि फिनोल बहुत अच्छी यील्ड नहीं देता, ठीक है। तो अभी जानेंगे ऐसा क्यों है, उससे पहले कुछ है रिएक्शंस जो हमें करनी है। तो सबसे पहले है आज की फर्स्ट रिएक्शन विच इज नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, है ना। याद करो फिनोल का वो पहला लेक्चर, फिनोल का बोल रही हूँ, कि मैंने आप लोगों को बोला था जो फिनोल होता है आप लोगों का वो क्या होता है बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, सबको याद आ रहा है, यस मैम। ठीक है। वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसलिए होता है कि जो ये OH है ये बेसिकली क्या है, फिनोल आपका एक्टिवेटिंग है, ठीक है। OH जो है आपका क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो क्या कर रहा है, प्लस सेम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग पे, स्पेसिफिकली एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पे जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। यस बिल्कुल सही बोला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो सबसे पहले है हमारा नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हमने बहुत बार पढ़ी है नाइट्रेशन 11th में, इससे पहले वाले चैप्टर में। तो अगर मान लो बच्चों मैं डाइल्यूट HNO3 लूं, डाइल्यूट HNO3 से काम चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अगर मैं डाइल्यूट HNO3 ले लूं और H2SO4 ले लूं तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, NO2+ मिलेगा, यस ठीक है। और NO2 मिलेगा तो मैं क्या करूं, एक तो क्या लगा दूं, ऑर्थो पोजीशन पर लगा और एक पैरा पर और एक नाइट्रोफेनाइल। बहुत बढ़िया। देखो मैं इसको ऐसे खोल के बना रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ चीजें बतानी है इसमें, फिर कहोगे मैम नहीं क्या, ये तो हमने पहले भी पढ़ी है, तो कुछ नया तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। पैरा नाइट्रोफेनाइल, हाँ पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है जी। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए जो कि आपने बहुत गलत किया उसके साथ तो वो पॉजिटिव चार्ज लेगा अपने ऊपर, ठीक है। तो दिस इज योर ऑर्थो वाला, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा। नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ बनाते रहो, और मैं इतनी जल्दी भी नहीं लिखती हूँ कि आप लोगों को टाइम लग जाए, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि ये तो बन गए प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात आती है मेजर माइनर की, कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बच्चों, माइनर मेजर का क्या सीन है। तो रेशम ने बोल दिया है, कोई मुझे बताओगे यहाँ पे मेजर और माइनर कौन सा बनेगा बच्चों, सोचो। पैरा वाला मेजर बनेगा मैम। यहाँ पे उल्टा होता है, ऑर्थो वाला मेजर बनता है। वाई रेशम, मैम यही वाई मुझे आपसे पूछना था, ये मैंने पढ़ा था बट ये नहीं पता इसलिए आपसे पूछा। मैम इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा मैम, फिर से बोलो।
तुम लोग एक साथ क्यों बोलते हो बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। मैम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें। एक के बाद एक पे भारी पड़ते हैं। जो एक तेज बोलता है वो तो उसकी तो सुनाई दे जाती है, जो बाकी पीछे बोल रहे होते हैं उनकी मेरे निकल जाती है, कुछ सुनाई नहीं देता। तो अभी मैं कुछ सुन पा रही हूँ, तो ये सुन पा रही हूँ कि आप लोगों ने कहा ये वाला मेजर बनेगा, जो कि आप बिल्कुल ठीक है। रीजन भी आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊं, ये ओ नेगेटिव ऊपर दिखाऊं, तो आप देख पाएंगे 6 मेंबर रिंग बन रही है। दिखाऊं, अच्छे से दिखाती हूँ इस तरीके से, देखिए इधर देखो, 6 मेंबर रिंग भी बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, तो काफी स्टेबल है। ठीक है, हाँ वैसे पैरा वाला बनता है, रिपल्शन वाला फैक्टर देखते हैं, बट इसमें हमारा ऑर्थो वाला देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो दिस इज योर मेजर। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है? पहला आपसे पूछा जाता है एसिडिटी, दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब दोनों ही क्या है, NO2 ऑर्थो और एक पैरा पे लगा हुआ है, तो दोनों ही अपना -M और -I लगाएंगे इफेक्ट। ठीक है, अब दोनों -M लगा रहे हैं, तो उसको तो कैंसिल आउट करो, वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है, -I। ठीक है, फिर आपका दिमाग ये चलेगा कि मैं -I, यानी कि जो सिंपल अपना इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -I ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग ऑर्थो वाला मेजर होना चाहिए पैरा से, बट होता क्या है यहाँ पे, पैरा वाला होता है जिसकी एसिडिटी ज्यादा होती है ऑर्थो वाले से। रीजन वही है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये H जो है इजिली रिलीज नहीं हो पाता, ऑल्दो इट हैज हायर -I इफेक्ट देन पैरा वाला। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पैरा वाले की एसिडिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है ऑर्थो वाले से। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैम यहाँ पर रिपल्शन फैक्टर को क्यों नहीं कंसीडर करेंगे ऑर्थो वाले में? रिपल्शन वाले में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रिपल्शन क्या होती है, जब दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं उसी को आप रिपल्शन बोलते हो ना। लेकिन यहाँ तो दोनों के बीच में प्यार है, वो पास आना चाहते हैं, दूर भागना नहीं चाहते। ओके मैम। ठीक है, कैन यू रिपीट? मैंने रिपीट यही है कि दोनों के बीच में प्यार है, दूर जाना नहीं चाहते, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से H जो है इजिली रिलीज नहीं हो पाएगा, जो कि एसिडिटी के लिए आप मेन जो होता है फैक्टर होता है। तो एसिडिटी वाला क्या होगा, पैरा वाले की ज्यादा होगी ऑर्थो से। ठीक है, चलो उसके बाद एक आता है सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट। चलो तुम ये सोच के मुझे बताओगे बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, ये मैं भी बता रही हूँ, अरे पहले ही पढ़ लिया तुम लोगों ने तो, इंटेलिजेंट केसेस। मैम ऑर्थो का ज्यादा होगा। मैम पैरा का ज्यादा होगा। मैम इसमें भी वही होगा, पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो। सोचो आराम से सोचो, और ऐसे जैसे अभी तुम एक एक करके बोल रहे थे ऐसे बोलो, क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी। बेशक 200 बच्चे क्यों ना हो क्लास में, है ना, तो वैसे तो इतने हैं भी नहीं, 70 के आसपास बच्चे, तो एक एक करके बोलो, सबका ही सुना जाएगा। मैम पैरा की होगी। पैरा की होगी, प्रियांशु ने 2 बार बोला मैम पैरा की होगी, रीजन बताओ। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम सिमेट्रिकल भी है तो अच्छे से क्लोजली पैक भी हो सकता है, और इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ओके, मैम तो ज्यादा। ओके, तो ये जो तुमने रीजन बोला वो सही है कुछ हद तक, और मेल्टिंग पॉइंट के लिए सिमेट्रिकल वाला सिस्टम जनरली हम देते हैं। बाकी बॉइलिंग पॉइंट के लिए तुम क्या दोगे बच्चों, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें भी हो रही है पैरा वाले में, बट यहाँ पे क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हो रही है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। तो इससे क्या होगा, इसमें तो इंट्रा ही हो रही है, इसको तो साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ मौका ही नहीं मिलेगा। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? जबकि ये क्या, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये कंपैरेटिवली क्या होंगे, इसमें बहुत सारी इंटरेक्शंस होंगी, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, राइट। तो यानी कि पैरा वाले के केस में मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉयल करने के लिए एज कंपेयर टू ऑर्थो वाला। पैरा वाले में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पैरा वाले का ज्यादा है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो मतलब वो वोलेटाइल क्या है, कम है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। याद आ रहा है बच्चों, बोलो। ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोल्युबिलिटी का। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी, तो इसमें भी कौन जीत गया, पैरा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने वाली जरूरत नहीं है। जब भी अगर इससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, मैम ने सब में ही पैरा को ही भगवान बना दिया था।
ठीक है, एसिडिटी में भी पैरा वाला जीत गया, बॉइलिंग पॉइंट में भी पैरा वाला जीत गया, एंड सोल्युबिलिटी में भी पैरा वाला जीत गया। तो ऑर्थो का तो सवाल ही नहीं, और एसिडिटी भी और मेजर भी, लेकिन हाँ मेजर ऑर्थो वाला, ये ध्यान रखना। ठीक है, मेजर जो ईल्ड है वो ऑर्थो वाले की ज्यादा होगी तो वो जीत गया। ठीक है, हाँ पैरा वाला भगवान है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, एसिडिटी, वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी में ऑब्वियस सी बात है अपोजिट हो जाएगा ऑर्डर, एसिडिटी, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी से ध्यान रखना। चलूं आगे? यस मैम। उसके बाद आओ सुपर से ऊपर वाला क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे मैं लिख लेना नीट 2024। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। जैसे हम इससे पहले वाले चैप्टर में हैलोजिनेशन पढ़ के आए थे ना, जिसमें हमने क्लोरोबेंजीन लिया था, याद करो, ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते थे। यस। ठीक है, तो इसमें हम फिलहाल जो आपकी सिलेबस में है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिकली आप ब्रोमिनेशन करा। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, फिनोल जनरली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद इलेक्ट्रोफाइल। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे वो इंक्रीज कर रहा है, स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा। तो यहाँ पे होता क्या बच्चों, ध्यान रखना कि ये वाली जो रिएक्शन है, इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। CH2 इज योर नॉन पोलर, एग्जामिनर दे के रखेगा, डोंट वरी। या CHCl3 भी हो सकता है बच्चों, या CCl4 भी हो सकता है। आई नो CHCl3 का थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट कुछ हद तक होता है, ठीक है, लेकिन आप इसमें ये भी डाल सकते हो CH2 के साथ, ध्यान रहेगा। CH2 कार्बन डाइऑक्साइड, CHCl3 और CCl4 आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे रिएक्शन सिंपल होती है, जैसे आप सोच रहे हो, आप सोच रहे होगे कि मैम एक ऑर्थो पे लगा दो और एक किस पे लगा दो, पैरा। एक लगा दो पैरा पे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, यही बनेगा। मैम नई बात क्या है, नई बात अभी मैं आगे चल के बताऊंगी। ये ऑर्थो वाला, ये पैरा वाला, एंड पैरा वाला क्या होगा बच्चों, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें पैरा ब्रोमोफिनोल बनाना है तो ये वाला Br2 लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, या CCl4 या CHCl3 ले सकते हो। ठीक है जी, सुन लिया आप लोगों ने। लेकिन मैम अगर मैं पोलर सॉल्वेंट ले लूं, अगर मैं इसमें वाटर या अल्कोहल ले लूं तो क्या होगा, तो सीन कुछ अलग होगा। सोच सकते हो क्या होगा। अगर मैं, फिर मैं बोल रही हूं, अगर मैं ब्रोमिन ले लूं, हालांकि यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके दिया था कि मैंने 3 इक्विवेलेंट लिए ब्रोमिन के, यानी कि ब्रोमिन एक्सेस में है। पेपर में हो सकता है कि ये ना लिख के दे, सिंपल लिख के दे, ब्रोमिन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऑर्थो वाला मेजर नहीं, इसमें क्या नहीं, इसमें देखो कुछ अलग ही चीज होगी। तो इसमें होता क्या, प्लीज ध्यान से देखना। आपको पता है ब्रोमीन नॉन पोलर है, पता है सभी को? यस मैम। आप लोगों ने ना स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस वाला एक होगा। तो ये देखो वैसे ये नॉन पोलर है, तो अगर मैं इसके कांटेक्ट में पोलर यानी कि वाटर को ले आती हूँ तो ये क्या करेगा, इसको भी क्या करेगा, इसमें भी डाइपोल इंड्यूस कर देगा, हाँ या ना, बोलो। ठीक है, इसमें भी क्या करेगा, डाइपोल इंड्यूस कर देगा। तो उतनी जल्दी क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, हाँ या ना? यस मैम। फिर से मैं बोल रही हूँ, ब्रोमीन आपका नॉन पोलर है, ठीक है। अगर आप वाटर किसी पोलर सॉल्वेंट के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा डाइपोल, उतनी जल्दी पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होगा। एक तो ये रीजन है। दूसरा ये रीजन है बच्चों कि जो ये वाटर है, इधर आओ इधर आओ, ये जो वाटर है आपको पता है ये एम्फोटेरिक होता है। यस मैम। ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। मतलब ये क्या करेगा, इस H को लेके क्या बना लेगा, फिनोक्साइड आयन बना लेगा। क्या मैम इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये काम कर देगा? मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इतना तो है कि इसको ये फिनोक्साइड आयन में बना दे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक फिनोल था, एक फिनोक्साइड आयन है, दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है ये, क्योंकि इसको अब नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करना है। तो ये अब क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग हो चुका है। ध्यान से सुनना एक्सप्लेनेशन को, कहीं नहीं लिखी हुई बुक्स में, स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग है। तो अब होगा क्या, जैसे ही आप इसमें Br2 डालोगे ना तो ये ऑर्थो वाली पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर लेगा और पैरा वाली भी कर लेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो इधर बच्चों, दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा और एक पैरा। और पैरा कर लेगा वाटर से, वो फिर से H लेके क्या बना लेगा, OH बना लेगा। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या बना दिया इसने,
यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। बच्चों नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या आप लोगों को? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और इसके पीपीटी कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट। समझ में आई? और ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप कोई भी एग्जाम दे दो, नीट का, सीयूटी का, नर्सिंग का, कोई भी एंट्रेंस दे दो 12वीं के बाद, वहां पे ये रिएक्शन आती ही आती है। फिर से समझाऊं? आ जाओ, रिपीट कर दो। ये क्वेश्चन तो सैंपल पेपर में भी था। हाँ मैम। स्पीड में रिपीट कर दो त्रिशा। हाँ मैं स्पीड में रिपीट कर रही हूँ, जल्दी आओ, स्पीड में करती हूँ। तो आपकी बेसिकली क्या है, जो फिनोल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। पहला हमने क्या है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की बताती हूँ, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। तो वाटर की प्रेजेंस में क्या हुआ, फिनोक्साइडाइन बन गया। और आप ये भी बोल सकते हो वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो जल्दी से डाइपोल इंड्यूस करा रखा है, उतनी जल्दी हमारा Br इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग होने की वजह से तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं 2,4,6 डाइब्रोमोफिनोल। लेकिन अगर मैं पोलर की जगह दूसरा सॉल्वेंट ले ली, जो नॉन पोलर या पोलर एप्रोटिक, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, जो हमें एक्सपेक्टेड था, एक ऑर्थो वाला बनेगा और एक पैरा वाला, एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला। पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। ठीक है जी? यस मैम। ओके, यहाँ पे ओके ओके ओके, एक रिएक्शन रह गई क्या? ओके, उसके बाद है सल्फोनेशन वाली रिएक्शन। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन थी? 2 हो गई ना, तीसरी लिखो बच्चों, यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिखी हुई, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ये भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्पीड अच्छी थी? चलो त्रिशा इधर आओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 चीजें होती है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बाकी सबसे थोड़ी सी अलग है। ठीक है, स्पीड से रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। अरे बल्कि मेरे को तो लगता है रिपीट करना बहुत जरूरी होता है स्पीड में, अगर सही से सुना है तो, वरना कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो आओ, समरी देना बहुत जरूरी होता है शैली। ठीक है, चलिए। ओके, यहाँ पे क्या होता है, फिनोल लोगे, इसमें आप डालोगे कंसंट्रेटेड H2SO4। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे मैंने, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड डाइल्यूट पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। पता है क्यों? अरे माइक म्यूट करो ना अपना प्लीज। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका फिनोल है वो ऑलरेडी बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो डाइल्यूट में भी ये काम हो जाएगा, कंसंट्रेटेड में तो हो ही जाएगा। तो अगर मान लो मैं H2SO4 लेती हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आपका ऑर्थो वाला बनेगा प्रोडक्ट, सिर्फ ऑर्थो वाला बनेगा बच्चों। शैली प्लीज इधर ध्यान दो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। अगर कुछ पूछना है तो ही चैट बॉक्स को यूज करो, अदरवाइज नहीं प्लीज। मेरे को ऐसा लग रहा है कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मेरा ध्यान दोनों तरफ जा रहा है। तो ठीक है, अच्छा। लेकिन अगर मैं बच्चे यहाँ रिएक्शन करवाती हूँ, H2SO4 ही लेती हूँ, 373 केल्विन पे करवाती हूँ रिएक्शन, ये 298 केल्विन थी। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ तो बच्चों इसमें कौन सा वाला प्रोडक्ट बनता है? पैरा वाला बनता है, पैरा वाला बनता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुन लो, मैं एक नई टर्म आप लोगों के सामने यूज कर रही हूँ। अगर मैं लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रही हूँ तो मेरा काइनेटिक वाला, सॉरी ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा, और इसको हम बोलेंगे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। पहली बार सुन रहे हो आप लोग, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। बेसिकली लो टेम्परेचर पे जो आपको ये ऑर्थो वाला बना है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। काइनेटिकली मतलब क्या है, जल्दी से यही बनेगा लो टेम्परेचर पे, पैरा वाला नहीं बनेगा, राइट। लेकिन अगर मान लो 373 केल्विन पे करा रहे हो, तो आपके लिए मेजर कौन सा होगा बच्चों? पैरा वाला होगा, और इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और ये वाला बहुत स्टेबल भी होता है। काइनेटिकली कंट्रोल वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता, थर्मोडायनेमिकली वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ये ध्यान रखना आप लोग। हालांकि इसके बारे में डिटेलिंग है, पूरी 1-2 घंटे की क्लास है, बट आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ ये टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, इसके अंदर तक नहीं गया हुआ एग्जाम में। तो ये वाली कंट्रोल वाला स्लो स्टेप होता है क्या? नहीं, स्लोवेस्ट स्टेप नहीं होता, स्लोवेस्ट काइनेटिकली मतलब ही फास्ट होता है, पहली बात तो ये। तो अगर मान लो तुम टेम्परेचर कम दे रहे हो तो उसमें ऑर्थो वाला नहीं बनेगा, जल्दी से ये वाला बन जाएगा। कौन से वाला? ऑर्थो वाला। बट अगर तुम टेम्परेचर, जैसे रिएक्शन चल रही है, तुम्हारा टेम्परेचर धीरे धीरे एलिवेट कर रहा है, तो तुम्हें मोस्ट स्टेबल
थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट बन जाएगा। मैम इसका रीजन नहीं, रिएक्शन हुई है, देखी गई है बेटा इसकी, ठीक है, कि ऑर्थो वाला जो होता है काइनेटिकली, हाँ जी मैम पैरा वाला मोर स्टेबल होता है। हाँ, थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट इज ऑलवेज मोर स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे रिपल्शन वाला फैक्टर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा इसको। यस मैम। ठीक है, लेकिन लो टेम्परेचर पे, फिर बोल रही हूँ कंफ्यूज नहीं होना, लो टेम्परेचर पे ये वाला मेजर है और हाई टेम्परेचर पे ये। तो अगर तुम्हें क्या करना है, समझ आ गई, 298 केल्विन पे लोगे तो कौन से वाला बनेगा, ऑर्थो वाला बनेगा, और अगर 373 पे लोगे तो पैरा वाला बनेगा। मैम हाँ मैम, अगर ऑर्थो वालों को अगर टेम्परेचर देंगे तो ये पैरा बन जाएगा या फिर यही रहेगा? 373 केल्विन पे कर दो, यही बन जाएगा ना। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ही दिया होगा ये, ठीक है। चलो आगे, हाँ फिर से बोलो बेटा। मैम ये 298 केल्विन है। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लो बेटा। 298 है। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एक और रिएक्शन है, एक बार मैं देख लेती हूँ मेरे पास स्लाइड है क्या। हाँ जी है, आइए। ठीक है, यहाँ पे लिखो बच्चों, एक रिएक्शन लिखवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो यहाँ पे प्लीज उसको अलग से मेंशन कर लीजिए। अगर मेरे पास हैशटैग लगा लो, ठीक है, अगर मेरे पास फिनोल है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, और उसमें मैं क्या डाल रही हूँ, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल रही हूँ, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अच्छा, याद करो अभी मैंने इसमें डाइल्यूट वाला डाला था, तो डाइल्यूट के बीच में मुझे क्या मिल रहा था, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मिल रहा था और पैरा वाला मिल रहा था। रीजन इसका ये था कि जो ये फिनोल है ऑलरेडी क्या है, एक्टिवेटिंग है, तो इसमें डाइल्यूट डालने से भी हमें ऑर्थो पैरा वाला मिल रहा था। लेकिन ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, लेकिन आपने इसमें अभी कंसंट्रेटेड डाल दिया, तो इससे हो गया क्या, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा मिलने की बजाय हर एक पोजीशन पे क्या लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। मैम पिक्रिक एसिड बन जाएगा। शैली, ये किसने बोला है ये आंसर, जिसने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं यही बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड नहीं, उसमें बोल रही हूँ चैट बॉक्स में, तो यहाँ पे पिक्रिक एसिड बन जाएगा, बट ये अच्छी ईल्ड इसकी नहीं होती। अगर आप चाहते हो एक अच्छी ईल्ड में बनाना, अच्छी ईल्ड हो इसकी, तो वो उसके लिए अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि अगर आप फिनोल की रिएक्शन, अरे तुम लोग मुझे बोलने दोगे क्या, ठीक है, बिल्कुल डिसिप्लिन क्लास नहीं है ये, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे हो। होता क्या है, अगर तुम फिनोल की रिएक्शन इनके साथ कराते हो, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पता है सबको। yes. और जब मैं क्वेश्चन पूछने पे आ गई ना, फिर चुप हो जाओगे सारे, ठीक है, तो इसीलिए तुम ये सोचो तुम्हारी बारी आने वाली है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये तो हमें मिलता ही मिलता है, बट इतनी अच्छी ईल्ड में नहीं मिलता, इसमें कुछ हमें ये भी मिल जाता है, बेंजोक्विनोन, ठीक है। यही रीजन है कि बहुत अच्छी ईल्ड में हमें नहीं मिल पाता। तो मैम कोई और मेथड है क्या जिसके थ्रू हम ये बना सकते हैं, तो यस मेथड तो है। तो हम क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा मेथड बता रही हूँ तुम्हें बनाने का, तो लिखो एक बार। अगर मैं फिनोल की रिएक्शन, बच्चे इधर देखना, अगर मैं फिनोल की रिएक्शन करा देती हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, टेम्परेचर मैं ले रही हूँ 373 केल्विन, ठीक है, तो इसमें आपको पैरा वाला मेजर होता है ना, यस मैम। ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर होता है, बट मिलता तो है, ठीक है जी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम किसके साथ गर्म करवाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, और इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही ऐसी वाली चीज होती है जो तुम नहीं सोच सकते, यहाँ पे होती है हीटिंग करने पे डीसल्फोनेशन। क्या होता है बच्चा, डीसल्फोनेशन, मतलब ये जो सल्फोनिक ग्रुप लगाया है ना मैंने, अगर आप इसको एसिडिफाई कंडीशन देते हो और हीट कर देते हो, तो ये क्या होता है, SO3H क्या होता है, इसका डीसल्फोनेशन हो जाता है, ग्रुप हट जाता है, और ये करने पे मुझे क्या मिल जाता है फाइनल, इधर देख लो बच्चों, मुझे मिलता है OH, और तीनों पोजीशन पे मुझे क्या मिल जाता है,
नाइट्रो मिल जाता है। तो मैं ये यहाँ पे लगा रही हूँ, और इसकी यील्ड बहुत अच्छी खासी होती है पिक्रिक एसिड की। तो ये वाला मेथड क्या है, बेस्ट मेथड है। एनसीईआरटी में, पुरानी वाली एनसीईआरटी में तो नहीं है ये, एक बार देख लेना अगर तुम्हारी नई वाली एनसीईआरटी में है तो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको नोट डाउन करो कहीं पे। ये बहुत सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। डीसल्फोनेशन करेंगे तब यील्ड ज्यादा अच्छी आएगी। या बिल्कुल ये वाला, क्योंकि इससे क्या हो रहा था बच्चों, इधर आओ, इससे क्या हो रहा था, मुझे ये भी कुछ ना कुछ मिल रहा था जिसकी वजह से यील्ड बहुत ही अच्छी नहीं आती। तो दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपेयरिंग पिक्रिक एसिड। तो अगर मैं मान लो पहले सल्फोनेशन करा देती हूँ, राइट, उसके बाद मैं उसको एसिडिफाई करके हीटिंग कर देती हूँ, तो यहाँ पे एक स्टेप होता है जो कि आपको ध्यान रखना है, डीसल्फोनेशन हो जाता है। और डीसल्फोनेशन के बाद जो मुझे पिक्रिक एसिड मिलता है, जो कि येलो कलर का होता है, डार्क येलो कलर का होता है, अगर वो आपके हाथ में लग गया ना तो हफ्ते तक तो नहीं जाएगा वो। तो जब आगे कभी लैब में इन फ्यूचर काम करोगे ना पिक्रिक एसिड के साथ, तो हाथ में ग्लव्स पहन के काम करना, थोड़ा सा भी लग जाता है और तुम अपने आप ही लग जाता है, जितना बचोगे ना उतना लगेगा हाथ पे, और वो हफ्ते के लिए रहेगी जितना मेहंदी लगी रहती है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये अच्छी यील्ड में आपको मिल जाता है इस रिएक्शन के थ्रू, ठीक है जी। मैम डार्क येलो बताया ना आपने कलर, क्या बोला? हाँ, डार्क येलो। मैम उसके लगने के बाद स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है ना मैम? वो होती है क्या बोलते हैं, इरिटेशन होती है। यस मैम, मेरी लगी है एक बार। अच्छा, पिक्रिक एसिड कहाँ यूज किया आपने, उसमें स्कूल में? मैम स्कूल में हम लोग बस देख रहे थे सारा, और ना मैम ने कहा एक बार आप उठा के देख सकते हो, तो तब हाँ, मेरा लग। अच्छा, तुम्हारे स्कूल वाले अच्छे हैं भाई। पिक्रिक एसिड हमें तो कभी ना दिखाया, ना हमें ग्रेजुएशन में दिखाया, ना हमें स्कूल के टाइम, हमने तो मास्टर्स के टाइम दिखाया। हमारे मैम वो काफी मतलब वो दिखाते हैं सब, हम सॉलिड लोगों फॉर्म को में होता है, ठीक है। हाँ साइमा। मैम हम लोग, हमारे स्कूल वाले काफी दिखाते हैं, मतलब उनके पास अच्छा खासा लैब है। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है अगर वो दिखा पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे जब मैं थी 12th में और ग्रेजुएशन में, तब हमारा पिक्रिक एसिड का कोई यूज ही नहीं था, मतलब लैब में कि हमें कुछ बनाना है। हाँ, मास्टर्स में तो बहुत हर दिन ही यूज करते थे हम, बट ग्रेजुएशन तक नहीं था। मैम ये बेंजीन से अल्कोहल बनाया तब भी कहाँ पे बेटा, कहाँ पे बनाया बेंजीन से? मैम हाँ जो हाँ पहले हाँ, तब बिल्कुल, कहाँ बनाया था? मेरे को मैम वो बताओ बेटा। बेंजीन NH हाँ हाँ लिया था। बिल्कुल, जो सबसे पहली क्लास में मैंने बनाया था, तो अगर आप उसको हीट कर दोगे तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे। यस मैम। चल आगे चलो। यस चलो, उसके बाद रिएक्शन है ये वाली रिएक्शंस देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी हुई है। पहली रिएक्शन है फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ। ये कुछ ऐसी रिएक्शन है बच्चों, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऐसे करना रिएक्शंस को, क्योंकि इसके मैकेनिज्म ना लोगों के सिलेबस में होते हैं और ना ही मैं करवाती हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, एक एक पेज के मैकेनिज्म है इनके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन है, हालांकि डायरेक्ट तो आपसे नहीं पूछेंगे, जैसे आप लोगों को पता है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्जाम में, ABC करके, है ना, कि ये रिएजेंट डाल दिया क्या बनेगा, वहां पे ये आपके यूज होते हैं। तो मेक श्योर आप लोगों को ये रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर बच्चे आप फिनोल की रिएक्शन कराते हो जिंक डस्ट के साथ, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाता है बच्चों, बेंजीन मिल जाता है। तो अगर कोई बच्चा फिनोल से बेंजीन बनाने के लिए इच्छुक है, तो आप क्या करोगे, जिंक देखा हो अगर आपने लैब में, ग्रे कलर का होता है, सा बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, ऐसा पाउडर टाइप होता है, जिंक ग्रे कलर का होता है, बिल्कुल अच्छे वाला ग्रे, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है, पहला ये है। दूसरा, मैम टिन भी डाल सकते हैं इसमें? क्या टिन, एसएन मत डालना, रिडक्शन तो हो जाएगा उसका भी, वो भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बट जिंक बेस्ट है आप लोगों का। तो वही होता है प्रियांशु, क्या होता है ना, ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएजेंट्स कई सेम काम करते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कहीं पे हम कुछ स्पेसिफिक ही रिएजेंट यूज करते हैं। रीजन यही है कि हो सकता है जो हम स्पेसिफिकली रिएजेंट यूज कर रहे हैं उससे हमें यील्ड ज्यादा बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू बाकी वाले रिएजेंट, ठीक है। तो आप लोगों के अगर पेपर में आया तो जिंक डस्ट ही आप लोगों को लेना है, और एग्जामिनर ने दे भी वही रखा होगा अगर डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछा तो, ठीक है। सेकंड आपके लिए सामने है, अगर फिनोल की रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा दो, एक आई थिंक साक्षी ने आज मेरे से क्वेश्चन पूछा था, उसमें रिएजेंट शायद क्या डाला हुआ था साक्षी,
KHSO4 कुछ ऐसा करके था, मेरे को यस याद मैम नहीं ऐसे आ रहा। तो वो भी क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो ऐसे केस में जो फिनोल है बच्चों, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिख लो मेरे सामने, बेंजोक्विनोन में। किसमें हो जाता है बच्चों, बेंजोक्विनोन में। यहाँ पे नाम मैम में लिख, KMNO4 था शायद। देख लो जो भी, हाँ नहीं KMNO4 नहीं था, कुछ सल्फेट वाला था। KMNO K2MNO2 था मैम शायद। देख लो, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा, फिनोल को किसमें चेंज कर देगा, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। लिखो लिखो जल्दी, बेंजोक्विनोन दे देगा, जल्दी लिखो। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा रहे हो तो बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। चलिए, अभी तक 71 स्टूडेंट थे, 61 हैं, 10 लोग भाग गए। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़नी जरूर है, एनसीईआरटी में है, पढ़नी जरूर है। अगर आप निकल की रिएक्शन, निकल आपको पता है ना हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, याद करो, यस मैम। है ना, H2O होता है, इतना तगड़े वाला काम करता है ये, पता है तुम लोगों को क्या करता है, जो ये 3 पाई बॉन्ड होता है, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो ये क्या करता है, उनको रिड्यूस कर देता है। देख रहे हो, देख रहे हो, एरोमेटिक से साइक्लिक कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है, ये वाली ध्यान, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान तो हमें रखनी है। लिखी हुई है, पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल। हाँ रेशम, बिल्कुल। हाँ जी मैम बेटा, उस रिएक्शन में टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है? ये 533 केल्विन। अच्छे से लिख, तुम क्या अच्छे से लिख देते हो, मैम सही है मैम। कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, चलिए। उसके बाद है ये वाली रिएक्शन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिखी मैंने इसलिए है क्योंकि मैंने आप लोगों को ऐसी रिएक्शन करवाई है उसमें, उसमें क्या बोलते हैं, हेलोएल्केन वाले अल्कोहल वाले में भी कराइए। जब भी आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो, PCl5 SOCl2 या PCl3 की रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पे आपको OH की जगह Cl लगा देते हो, राइट, यही करते हो ना। यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सोचना, अगर मैं ये बना देती हूँ बच्चों यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, तो क्या ये अच्छी अमाउंट में मिलेगा, लेस देन 1% मिलता है ये। पता है क्यों, क्योंकि जब आप मैकेनिज्म देखोगे, जैसे मैंने अल्कोहल का करवाया था वैसे ही सेम इसका होता है, तो एंड में क्या होगा, जो Cl नेगेटिव होगा वो यहाँ जाके अटैक करेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्टी होगी उसको, क्योंकि रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से जो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है ये लेस देन 1% मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक और मिलता है, C6H5 3PO, ये मिलता है यहाँ पे। देख पा रहे हो क्या मिल गया यहाँ पे, एक मिनट रुको सही से बनाने तो, C6H5O3PO। ठीक है, ये यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना है, तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, इधर आओ। ये क्यों मिलता है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा मिलता है, रीजन इज कि जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा प्यार होता है दोनों के बीच में, तो बजाय कि ये मिलना, सारा का सारा ये मिल जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में, और एक मैं बता देती हूँ सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में, और एक सिलिकॉन और फ्लोरीन के बीच में बहुत ज्यादा प्यार होता है। हालांकि इसको जो मैं एक्सप्लेन कर पाती हूँ वहां कर पाती आपके उसमें, क्या बोलते हैं, कौन सा चैप्टर है वो, P ब्लॉक वाला चैप्टर है, लेकिन वो किस सिलेबस से हटा दिया है, तो कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे जितना भी आ रहा है तो देखेंगे, अगर उसमें ऐसा कुछ यूज हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को पूरा रिएक्शन के साथ बता पाऊंगी कि वाई सिलिकॉन फ्लोरीन का अच्छा बॉन्ड बनता है और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का भी। बट फॉर दिस रिएक्शन अगर कोई मुझसे पूछे कि मैम ये इतना ज्यादा क्यों बन रहा है, तो मेक श्योर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ जी वैशाली। मैम सिलिकॉन के बाद आपने क्या लिखा था? सिलिकॉन लव ऑक्सीजन, सिलिकॉन लव्स फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस लव्स ऑक्सीजन। ये लिख लो कहीं पे, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, लिख लो। फिर भी अब बता रही है तो लिख लो, नहीं बताती तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना। यस मैम। चलिए आइए, नेक्स्ट है आप लोगों की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये पता नहीं है, मैं सिंपल सी लगा रही हूँ, ठीक है। ओके, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये आप लोगों ने 12th क्लास 11th क्लास में भी पढ़ी थी। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है NaOH कैल्शियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, ये यूज होता है। तो बेसिकली क्या करता है ये, COH को रिमूव कर देता है और सिंपल क्या कर देता है, फिनोल रख देता है। देख पा रहे हो,
देख पा रहे हो बच्चों? आपके Yes, पेपर में ma'am. क्या आई थी ये रिएक्शन? नीट में आई थी, नीट 2022 या 21 में आई थी। उसमें आपको बेंजोइक एसिड दिया हुआ था, उसमें ये डाला हुआ था क्विकलाइम और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन में क्या था? एक ऑप्शन में बेंजीन था, तो आपको वही करना था, कुछ नहीं करना। COH हटा के क्या लगा देना है? H लगा देना, कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है जी। एक बहुत अच्छी रिएक्शन और करो। Yes, ma'am. टाइम है क्या? यस मैम। जे 5 मिनट दो, क्या आप कहते 5 मिनट हो गए? 8:10 है। कितने बजे क्लास ओवर होती है? 15 मिनट। 8:15 यानी कि ये जो सारी चीजें मैं लिख के आई थी वो नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएंगी। चलो क्या कर सकते हैं, एक काम करो, तुम क्वेश्चन कर दो फिर फटाफट से, ठीक है? रिवाइज भी हो जाएगा जितना मैंने कराया है। पहला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है ये। तो ये कुछ रिएक्शन, अगर किसी को नहीं दिख रहा प्लीज जूम कर लो, प्लीज जूम कर लो। आपको बेंजीन दिया हुआ है, इसमें कुछ ये डाल रखे हैं रिएजेंट, आपको P मिल रहा है यहाँ से, राइट? और P में आपने ब्रोमीन इन CS2 डाला हुआ है, अभी हमने किया है, तो यहाँ से B बन रहा है। अगर P में तुम ये डाल देते हो सोडियम डाइक्रोमेट, तो आपको A मिल रहा है। तो जल्दी से दिमाग लगाओ, नीट 2020 का क्वेश्चन। तुषार आंसर बताओ इसका। क्लास छोड़ने की ज्यादा जल्दी रहती है, इतना पढ़ते नहीं हो जितना क्लास छोड़ने की रहती है। रुक जाओ, तुम ऑफलाइन टेस्ट में मैं आऊंगी इस बार, और तुम लोग नहीं आए तो देखना फिर सारे के साथ। हम आएंगे जरूर। मैम आएंगे हम लोग तो। चलो ये वाला क्वेश्चन कर। यजदान ने कर लिया है, गुंजन ने कर लिया है, साक्षी ने कर लिया है, मैं देख रही हूँ, देखो फोन में। तो जल्दी से हैंड रेस करो, इससे रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। फटाफट से करो, बाकी बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ईथर भी करेंगे। फिर ईथर अपना नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं होगा, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ईथर बच जाएगा 15 से 20 मिनट का। उसके बाद पूरी क्लास 40 मिनट या 45 मिनट हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई नीड 2 लेक्चर्स, ठीक है? ओके, तो मुझे आंसर बताएंगे गुंजन जी। हाँ जी गुंजन जी बताओ, आपने हाथ खड़ा किया है आज, बताइए। बताने का कष्ट कीजिए, अपने माइक को इन वो क्या बोलते हैं, मासूम हाथों से माइक को दबाइए और अपने आप को कृपा करके अनम्यूट कीजिए और मुझे आंसर बताइए। इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है मैम। नहीं बेटा, चलो बताओ इसको। आंसर बताओ। मेरा D बन रहा है मैम। D बन रहा है, यानी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग A आ रहा है फिनोल और B आ रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। साक्षी C बन रहा है। C बन रहा है मैम यस मैम B बन रहे। मैम B बन रहा है। सी बन रहा है। C बन रहा है। और भी है कोई इसके अलावा? C और D के अलावा बच्चों? यजदान तुम्हारा क्या बन रहा है? सी होना चाहिए मेरे, मतलब मैम जहाँ मेरे तक भी मैंने C। मैम C। ओके, कुछ बच्चे B भी बोल रहे हैं, तो देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। जल्दी आओ, जो सही है वो अच्छी बात है, जो नहीं होगा वो देख लेना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पहले तो आप लोगों का क्यूमीन बनेगा। यस मैम। बना दूं? चलिए, उसके बाद क्या है, O2 के साथ रिएक्शन करा रखी है और हाइड्रोलिसिस, तो मैं डायरेक्ट बना देती हूँ बेटा, एसीटोन और फिनोल। ठीक है, तो फिनोल आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसीटोन की बात नहीं कर रखी। तो बेसिकली अच्छा, अभी भी खत्म नहीं हुआ। दिस इज योर P, है ना? मैम अभी इसमें तुम ब्रोमीन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, तो आपको ऑर्थो या पैरा वाला मिलेगा। तो पैरा वाला है, तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन लग रहा है तुम लोगों को। मैम ऑप्शन B ये वाला है या ये वाला, ठीक है? और फिर उसके बाद तुमने P में क्या डाला? ये वाला डाला, सोडियम डाइक्रोमेट। तो ये किसमें चेंज कर दिया? अभी तो बताया। बेंजोक्विनोन। तो इधर आओ, जो ये तुम ये बना रहे हो ना, ये किसकी प्रेजेंस में बनता है? पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बनता है। जब पानी होता है तब बनता है ट्राइब्रोमोफिनोल। CS2 में नहीं, CS2 तो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है बच्चों, ठीक है? एक ऑर्थो वाला बनता है, एक पैरा वाला। बट क्वेश्चन आस्क मेजर प्रोडक्ट, तो हमें फिर मेजर वाला यही बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया मस्त एकदम, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, ये वाला क्वेश्चन करोगे क्या? चलो करके देखो, हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे ये ईथर का क्वेश्चन है, कर लो, हो जाएगा। अगर तुमने SN2 पढ़ी है तो वैसे ये ईथर का क्वेश्चन है, तो हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं। पहले तो HCl डाला है, A तो सभी बना सकते हैं, ठीक है? A वाला तो सभी बना सकते हैं, GOC का स्टेप है। और B वाला जो है NaI, वो ईथर वाला स्टेप है। तो चलो करो।
नहीं नहीं, ईथर वाला भी नहीं, अरे ये तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है। नहीं 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 नहीं, ये हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन है। मैम ये क्वेश्चन आपने शायद से कल रिवीजन क्लास में कराया था मैम। यस मैम। याद नहीं है, करा दो। मजा आ गया मैम, 1-2 बार ये टॉपिक कर लिया, एक बार खुद से देना, आपसे रिवाइज कर लिया। अच्छा मजा आ गया, मजा आना चाहिए ऑर्गेनिक में। पहली आंसर आ रहे हैं भाई मेरे पास तो, दनादन आंसर आ रहे हैं। मैम गलत बात है बच्चों को बोलने मैम वो ये करने तो देते मैम मैंने करके सेंड कर दिया था आपको, ये होमवर्क का क्वेश्चन था। यस मैम। होमवर्क में दिया यस मैम, होमवर्क हाँ में मैम, और दिया। आपने आंसर भी नहीं भेजे होमवर्क वाले क्वेश्चन। यस मैम, मैंने करके भी भेजा तो आपने क्योंकि बताया भी क्योंकि मैं यहाँ पूछने वाली थी ना तुम लोगों से। अच्छा दीपक प्रजापति आप बताएंगे, जल्दी बताओ, टाइम हो चुका है, मेरी दूसरी क्लास भी है। जल्दी बोलो। ए आ जाओ। सबसे पहले HCl कौन सी रिएक्शन है? सिंपल Cl नेगेटिव। ओ नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा? रुको रुको रुको, आओ अच्छे से सोचो। H+ देगा, पानी बन के क्या बना लेगा? मैम वो CH2 बनेगा। हाँ मैम तुम Cl दिख जाएगा साथ में। SN2 भी करवा सकते हो, SN1 भी करा सकते हो, दोनों हो जाएगा। तो दिस इज योर A वाला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट फिंकलस्टीन रिएक्शन यहाँ तो नहीं करवा सकते क्योंकि एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। एराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देयरफॉर यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे फिंकलस्टीन रिएक्शन यहाँ पे होगी, SN2 होगी, बहुत ही इजिली हो जाएगी क्योंकि ये डायरेक्ट Cl बेंजीन रिंग से नहीं अटैच है। तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट ये आ जाएगा, OH इंटेक्ट रहेगा बेंजीन रिंग से और I लग जाएगा Cl को रिप्लेस करके। तो A जिसने भी बोला था बहुत बढ़िया, लेकिन जिसका गलत हुआ है देखो क्या गलतियां कर रहे हो। ठीक है चलिए ओके, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर दो बस, नेक्स्ट हम कल करेंगे फिर। चलो ये तो कर दो, प्लीज कर दो, 4 नंबर ले लो आज। नहीं 2022 का क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा आराम से करना। A और B ना आप लोग कंफ्यूज मत होना, A यहाँ पे बताना है, B यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से। मैम हो गया। जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, हाथ खड़े रखो क्योंकि इसका आंसर मैं बताऊंगी, इसका आंसर मैं बताऊंगी, आप बस मैच करना। साइमा रुक जाओ, कंट्रोल होल योर हॉर्सेस। ठीक है चलिए बताऊं मैं। चलो इसमें तो मैम पैरा वाला मेजर बनेगा और इसमें तीनों पोजीशन पे लग जाएगा। तो देखो A वाले में तीनों पोजीशन पे या तो हो सकता है ये, और B इज द करेक्ट। यही था। यस मैम। 4 नंबर दे दो बच्चों अपने आप को, तब तक मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। आई होप समझ में आया होगा।